तो भाई सीए फाउंडेशन जून 24 एग्ज़ाम ख़त्म हुए हुए 4 दिन हो चुके हैं और आज 5वें दिन की शुरुआत है। तो आज की वीडियो मेरी थर्ड वीडियो होने वाली है मेरे चैनल की, और ये वीडियो लॉ से रिलेटेड होने वाली है कि लोग सोचते हैं ना, और लोग पूछते हैं कि लॉ की पढ़ाई कैसे की, लॉ की पढ़ाई कैसे करें, लॉ को याद कैसे करें, प्रोविजंस याद कैसे करें, सेक्शन जो है याद कैसे करें। बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन में रहती है, कम टाइम में कैसे पढ़ें। तो भाई वो चीज़ का आंसर मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूँ। अब तुम बोलोगे भाई तू कौन है, तो भाई मैं नॉर्मल इंसान हूँ। मैंने एग्ज़ाम दी है सीए फाउंडेशन की अभी जून में, और मैंने लॉ पढ़ा था 1 महीने के अंदर अंदर, 1.5 मंथ्स के अंदर अंदर बोल सकते हो तुम, क्योंकि याद तो मैंने सिर्फ 1 महीने में की है, बाकी सब पढ़ा तो मैंने पहले से। 15 दिनों में मैंने वीडियोज़ देखी थी सर उनकी। हाँ, तो बस वो चीज़ें बताऊँगा मैं तुमको कि कैसे भाई 1 महीने में कर सकते हैं इंसान लॉ। तुम भी सोच रहे होंगे भाई लॉ जैसा सब्जेक्ट जो है भाई तुम 1 महीने में कैसे निपटा सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई तुम्हें सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम सोच रहे हो 1 महीने में पढ़ने का मतलब, तुम कोई एक्सपर्ट आदमी तो होंगे नहीं कि जो सारी चीज़ें करके बैठा है 1 महीने में निपटाना है। तुम वही वाले आदमी हो जिसने कुछ भी नहीं करा है और उसको वही लॉ पढ़ना है, जैसे तैसे पास होना लॉ में। तुम इसलिए वीडियो देख रहे हो, और वीडियो उनके लिए ही है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, 200 पेज का चैप्टर है। तुम सोच रहे हो कि भाई उस चैप्टर को तुम निपटा दोगे 1 महीने के अंदर, और वो चैप्टर ही भाई मतलब ऐसा है कि वो 30 मार्क का चैप्टर है। और आधे से ज़्यादा टीचर्स बोलते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लो। पर मैं एडवाइस करूँगा कि भाई मत करना। अगर तुम सितंबर में एग्ज़ाम दे रहे हो तो मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि भाई कोई रेलिवेंस नहीं करना है उसको। करने के बाद तुम दूसरे चैप्टर कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो इतना बड़ा चैप्टर है कि अगर उसको निपटा दिया तुमने अच्छे से, 30 मार्क तुम्हारे पक्के हो गए। बाकी के चैप्टर का क्या? बाकी चैप्टर कब करोगे? वो खुद ही इतना बड़ा चैप्टर है कि तुम उसको अच्छे से करने जाओगे तो तुम्हें टाइम लगना है भाई 15-20 दिन आराम से। तो बाकी चैप्टर करने की जो हिम्मत आती है कि हाँ भाई 15-20 दिन, 10 दिन बचे हैं, तुम खुद होंगे। तुम सही बता रहा हो, खुद होंगे। और ये चीज़ मैंने नोटिस कर ली थी लोगों में। लोग बोलते हैं भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सर, 2-3 सर जो होता है ना वो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे कि ये वेटेज का चैप्टर है, ये कर लो। वो खुद दिमाग नहीं लगाते बच्चों पे क्या बीत रही है। अब जैसे मैं खुद एग्ज़ाम देने वाला था तो मेरा ऐसा था कि भाई मैंने ये चैप्टर करा ही नहीं है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये क्या कर सकता हूँ। मैंने सिंपल अपना मन शांत किया पहले, और मैंने वेटेज देखा कि क्या वेटेज है भाई। कंपनी अकाउंट्स 21 मार्क का, सोगा 21 मार्क का, पार्टनरशिप 20 मार्क का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसा चैप्टर 12 मार्क का आ रहा था। अब फिर भाई मैंने दिमाग लगाया कि 2 3 सा 6 हुआ था भाई, 60 मार्क तो ऐसे ही हो गए, 20-20 मार्क के तो 3 चैप्टर, और वो 72 मार्क का हो गया। और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 30 मार्क का, 32 मार्क का मान के चलो, 30 मार्क का तो 102 मार्क हो गए। और एलएलपी और उसको मिला के 12 मार्क का चैप्टर मान लो, 6 मार्क के, तो 120 मार्क के ये चैप्टर्स हो गए जो एग्ज़ाम में एमटीवी में और ये सब चीज़ों का वेटेज में आया था। ठीक है, एग्ज़ाम के इसमें अब 120 मार्क के हो गए, जिसमें 100 मार्क के एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम में करने पड़ते हैं। तो मान लो कि 15-15 मार्क के 3 चैप्टर है, मतलब 45 मार्क्स हो गए। 45 मार्क्स में तुम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जोड़ दोगे तो 50-55 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, 55 मार्क्स की वेटेज 4 चैप्टर होल्ड करते हैं, 55 मार्क्स की वेटेज, जो छोटे भी है और अच्छे भी है, और तुमको याद भी हो जाएंगे और अच्छे खासे मार्क्स भी आ जाएंगे, जो कम टाइम लेंगे, और तुम जिसमें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें तुम हर चीज़ कर सकते हो भाई। और कुछ भी नहीं है इसमें, दम भी नहीं है चैप्टर्स में, हलवा है कुछ भी है। मतलब अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर तुम वो चैप्टर करते हो तो भाई मैंने तो करा नहीं तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट मैं तो एडवाइस नहीं करूँगा, ये मेरा ओपिनियन है। 4 चैप्टर तुम्हारे सोगा, कंपनी, पार्टनरशिप और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इन 4 चैप्टर को पढ़े कैसे? पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जब तुम करोगे तो भाई तुम पढ़ोगे, तुम्हें कुछ भी लगेगा कि क्या पूछ रहे हैं भाई। सबसे पहले आएगा अपना प्रोमिसरी नोट क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें तुम कर लोगे। इसमें कुछ भी नहीं है कि 1 मार्क की लाइनें याद करनी है कि राइटिंग होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, मेंबर से मेकर और जो भी ये अलग अलग डेफिनेट पर्सन होना चाहिए भाई। ये सारी चीज़ें जो होती है वो तुमको याद कर लेनी है और वो ईजिली हो जाती है। फिर आएगा चेक की डेफिनेशन थोड़ी बहुत तुमको पढ़नी पड़ेगी, उसमें थोड़ा अलग लिखा रहता है, डिमांड होता है कि बियरर होता है, ये सब ईजिली हो जाएगा। और सर की कोई वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है इस चीज़ में, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ में। और तुम्हें बता दूँ मैं, कुछ सर इसकी क्या वीडियो बनाते हैं कि ऐसे काटना, उसको ऊपर से चेक को ऐसे काटते हैं, कुछ भी नहीं करना होता है इसमें। जो लिखा हुआ है वो पढ़ लो, कुछ भी नहीं है। जो एग्ज़ाम में आता है ना वो इससे आता है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर तुमको बता दूँ मैं, तो डिसऑनर अच्छे से कर लेना, डिलीवरी ऑफ जो होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी क्या होती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। और वो प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो इतने सारे सेक्शन है, तुम देख रहे होंगे भाई ये कैसे याद होंगे, है ना। तो भाई ये तो मैंने ऊपर से पढ़ लिए थे, बल्कि रूल्स ऑफ कंपनसेशन जो है वो अच्छे से कर लेना। जो भाई तुम पढ़ते हो तो तुम्हें खुद समझ आना चाहिए कि क्या चीज़ कोई आईसीआई, अगर मैं होता एक आईसीआई की जगह तो मैं क्या पूछता इंसान से। इतने मार्क का वेटेज का एक क्वेश्चन आएगा इसमें, तो उससे मैं 2 क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जो जिसमें से एक छोड़ना पड़ेगा तुमको। तो उसमें क्या पूछूंगा लोगों से, क्या बच्चों से क्या पूछूंगा मैं कि ये करना, ये करना, ठीक है।
कुछ कोई भी नहीं पूछेगा इससे। और जो क्वेश्चन तुम छोड़ोगे उसमें ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन आएगा और तुमको वो चीज़ करनी ही नहीं पड़ेगी पहली बात। बट तुम्हें पढ़ लो एक सेफर एडवांटेज में, क्योंकि ऐसा कोई दिया हुआ नहीं है कि इसी क्वेश्चन में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आता है, वो कैसे भी बिठा सकते हो ऊपर नीचे। अब बात करते हैं कंपनीज अकाउंट के बारे में। कंपनीज अकाउंट कैसे पढ़ना है। कंपनीज अकाउंट में भी तुमको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें, सबसे पहली बात तो तुम अच्छे से कर लो जो क्लासिफिकेशंस ऑफ कंपनीज है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, लायबिलिटी, कंट्रोल, ये सारी चीज़ें अदर कंपनीज हो गई। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से करनी पड़ेगी तुमको। ये चीज़ें, ये इसके क्वेश्चन गारंटीड है भाई एग्जाम में, आना ही आना है। कुछ भी कर लो ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और इसके क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे और तुम्हें समझना पड़ेगा कि कंपनी है कि नहीं है। तुमको उसे बुक उठानी और पढ़ना है। ये टिप्स मैं कोई तुमको दूंगा नहीं कि जो दूसरे बच्चे हैं भाई आजकल यूट्यूब पर वो आ रहे हैं ना कि इतने मार्क्स कैसे पढ़ के करे, इसमें ये क्वेश्चन करो, ये पढ़ो। भाई कुछ नहीं होता है, मॉड्यूल पढ़ लो, हो जाता है। लिखते बन जाएगा तुमको, क्योंकि तुम्हें प्रोविजन याद रहेगा भाई। जितनी बार मॉड्यूल पढ़ोगे, जितनी ज़्यादा पेज पलटाओगे, बार बार देखोगे मॉड्यूल को, जितनी ज़्यादा चीज़ें याद करोगे उतनी ज़्यादा तुमको लिखने में आसानी होगी। मैराथन देखोगे, हिंदी में मतलब समझोगे उसका क्या होता है, ठीक है, वो तो तुमको आप पढ़ते से आ जाएगा कि इतनी इंग्लिश सिंपल रहती है कि 2-3 वर्ड्स रहते होंगे, उसका सर्च चल रहा, कोई सा ऐप डाउनलोड कर लो, डिक्शनरी खोल लो, कोई सा यूट्यूब पर देख लो, उसका वर्ड्स देख लो कि हाँ भाई इसने लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, बस मतलब देख लिया और आगे समझ लो। वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि कम टाइम है और तुमको मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि तुम वीडियो देखो, क्योंकि फिर लास्ट में तुम भाई रोंगे कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे क्या लिखते हैं, मेरे को लिखते नहीं आ रहा है। तो ये दिमाग लगाना भाई कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। वो चीज़ तुमको कैसा है कि जब तुम मॉड्यूल पढ़ते हो, जब तुम देखते हो कि हाँ ये वाला लॉ लग रहा है, प्रोविज़न लग रहा है इसमें, सबसे मेन चीज़ प्रोविज़न होती है। कौन सा प्रोविज़न लगना है वो चीज़ होती है। बाकी लिख तो अपनी मर्ज़ी से अपन भाई एक्सपर्ट है ही, इतना अंग्रेजी में अपन 7 दिन के अंदर पढ़ के आते हैं और ये लिखना रहता है भाई ये चीज़ रिलेट नहीं करेगी इससे, कंक्लूजन सही लिखना चाहिए इससे तो, बट ठीक है प्रोविज़न याद है, तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये चीज़ लग रही है कि नहीं लग रही है इसमें। तो ये हो गया लॉ का। अब अगर तुम्हारे पास, तुमने सारी चीज़ कवर कर लिया, अगर तुम वो बच्चे हो कि तुम्हें बस रिवाइज़ करना है, तो मैं एडवाइस करूँगा कि तुम LLP भी कर लो, क्योंकि LLP का वेटेज ज़्यादा है। वो LLP में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ एक और बात ध्यान रखना, तो जब तुम ऑब्जर्व करो ICAI कि वो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसी जगह फंसाएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जगह या फिर LLP ऐसी जगह फंसाएगा जिस क्वेश्चन को तुम छोड़ने वाले हो। मुझे पता है सारे बच्चे हैं ना ICAI करा ही नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है वो चीज़ होनी नहीं वाली है, पॉसिबल ही नहीं है। और अभी तुम्हारे पास शायद टाइम है तो तुम कर भी वो चीज़ नहीं है। बट वो बच्चे जो ये वीडियो को बाद में देखेंगे, वो बच्चे जो 1 महीने में पढ़ेंगे, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर वो चीज़ चैप्टर छोड़ोगे तो भाई वो क्वेश्चन तुम छोड़ने वाले हो जिसमें ICAI के 2 क्वेश्चन आएंगे, और वो चीज़ तुम छोड़ दोगे कि भाई ये तुम्हें समझ नहीं वाली। और जिस क्वेश्चन में अगर वो आ भी गया तो वो जिस क्वेश्चन तुम करोगे भी नहीं, वो मैंने भी नहीं करा था। उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है कि तुम गलत लिख दोगे तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। डेफिनेशन लिख दो भाई, कुछ भी लिखो, सब्जेक्टिव पेपर है, कुछ भी लिखो चलता है, बट प्रोविज़न सही लिखना पड़ता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ मॉड्यूल पढ़ो। कोई फॉलो नहीं करता मॉड्यूल को। दूसरी जो स्टडी मटेरियल है उसमें जो लैंग्वेजेस लिखी हुई, नोट्स लिखे, वो पढ़ रहे भाई, क्या मतलब है भाई पढ़ने से, कोई सेंस निकलता है क्या? बट मैं एक चीज़ बताऊँगा, अगर तुमको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है तो मतलब क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करें भाई, ICAI के मॉड्यूल के पीछे तो इतने क्वेश्चन होते हैं। टेलीग्राम पे जाओ, ज्वाइन करो ग्रुप भाई, वहाँ पे तुम्हें कोई सी भी लॉ की बुक मिल जाएगी, अच्छे सरों की मिल जाएगी, प्रीवाई की क्वेश्चन बैंक मेरे पास पड़े हुए वो मिल जाएंगे भाई। तुमको कोई चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो देख लो बस खत्म। राइटिंग प्रैक्टिस का टाइम नहीं, कोई बात नहीं भाई, सब बोलते राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, कोई बात नहीं, टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अच्छा पॉजिटिव सोचो भाई, हो जाता है कोई भी चीज़ अच्छे से करो, प्रैक्टिस करो तो याद रहेगी ना, दिमाग में लिख दोगे। याद ही नहीं रहेगी, राइटिंग प्रैक्टिस देख के कर लोगे भाई, कुछ नहीं होता उससे। याद कर लो, प्रोविज़न लिख दो, दिमाग में छपा हुआ है एक चीज़, बुक का पेज याद होनी चाहिए कि अच्छा ये रीडिंग इतनी बार करो, मिनिमम 5 बार रीडिंग कर लो तुम, मैं बताऊँ तुम्हारी एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगी, ये मेरी गारंटी है भाई। क्योंकि 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर को बार बार देखना, बार बार पढ़ना, याद करना कहाँ पे कौन सी चीज़ लिखी हुई है। और जब केस स्टडी आएगी तो ये चीज़ डिटरमाइन करना कि ये पेज में ये वाला टॉपिक था, इसके अंदर के पार्ट में ये वाले सेक्शन तुम याद नहीं कर लो। इतने सारे सेक्शन किसी से याद नहीं होते टाइमली। इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी मत याद करना, क्योंकि वो तुम्हें सेक्शन 8 कंपनी, तो ये चीज़ तुमको तो याद ही हो जाएगी, इंपॉर्टेंट होंगे वो तो ऑब्वियसली उसमें आ जाएगा हेडिंग में। तो बस यही था भाई लॉ का। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, यहाँ तक अगर तुमने देखा हो तो। मैं बता रहा हूँ, तुम किसी की बात मत सुनना, तुम्हें बहुत सारे लोग आके कन्फ्यूज़ करेंगे, बहुत सारे लोग आके बोलेंगे कि भाई ये चीज़ कर ले, भाई ये चीज़ कर ले, मत करना। लोग इससे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। मेरे को पहले से चीज़ पता है, मैं बोर्ड में 3-4 और वीडियो बनाता था, 60 मार्क्स लाओ, 10 दिन में कैसे पढ़ाई करें, कोई सेंस निकलता है भाई 10 दिन में कैसे पढ़ाई करें, क्या मजा आ गया क्या? जैसे हमको नॉलेज ही नहीं, हम फाउंडेशन दे रहे हैं, हमको कोई नॉलेज नहीं है। तो ऐसी वीडियोज़ को मत देखा करो, स्किप करा करो ऐसी वीडियोज़ को। और भाई बाय भाई, अब पढ़ाई करो तुम, मैं थोड़े दिन मज़े करूँगा, थोड़ी देर पढ़ाई भी करूँगा। एग्ज़ाम खत्म हो गया भाई, मज़ा आता है। वो चीज़ डिटरमाइन करो कि एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे तब क्या होगा फीलिंग, वो सोचो और पढ़ाई करो। बाय।